हेलो जी, राम राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग में बने रहना। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सूट की कटिंग। वैसे तो कल भी मैंने सूट की कटिंग ही दिखाई थी, तो आज भी मैं सूट की कटिंग दिखाऊंगी। तो देखते रहना कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। बहुत ही आसान कटिंग है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। कहीं सोचती है जिसको नहीं करनी आती वो वैसे ही सोचती है भी पता नहीं क्या महंगी है, कितनी औखी कटिंग है। कुछ भी औखा नहीं होता है। अगर कोई काम करना हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता। अगर जब हम काम करने लगे ही गए हैं तो मुश्किल कुछ नहीं है। तो देखो, मैं अब कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि कटिंग मैं कैसे करती हूँ। वैसे तो मैंने कल भी एक ब्लॉग बनाया था, वो भी कटिंग का ही था। तो अब भी मैं एक ये ब्लॉग बना रही हूँ, ये भी कटिंग का है। तो मेरे साथ बने रहना और देखते रहना कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। तो देखो, मैंने ये दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। तो उसकी फिटिंग है 12, मतलब कि 10 इंच की उसकी छाती है, 20 इंच की उसकी ऊपर से कमर, मतलब 18 इंच की उसकी कमर है, मतलब कि 8 इंच की, 8.5 इंच की। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 12 इंच का कपड़ा। तो ये है 12 इंच का कपड़ा मैंने यहाँ से ले लिया। थोड़ा फालतू ही ले लो तो क्या, क्योंकि ये किनारी पास पास से किनारी निकाल दिया करो। क्यों? ताकि कटाई करने में आसानी हो और सिलाई करने में भी आसानी हो। तो जैसे कि कल मैंने एक सूट बनाया था तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो दोनों सूट तैयार हो जाए हो मतलब एक सूट तो मैंने तैयार कर ही दिया है, तो दूसरा सूट भी तैयार हो जाएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। ये तैयार हो जाएगा, दोनों सूट दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सिलाई की और कैसे इनकी स्टिच की थी, कैसे इनकी मैंने कटिंग की थी और कैसे इनकी कटिंग तो मैं आपको दिखाई रही हूँ, सिलाई भी दिखाऊंगी। वैसे मैंने कल एक सिलाई का ब्लॉग भी बनाया, तो आज सिलाई का ब्लॉग को ही डालूंगी, ये डालूंगी मैं कल। तो आज ये मैं बना रही हूँ ब्लॉग, तो देखते रहना और आज के ब्लॉग में बने रहना। और मैं कर रही हूँ अब कटिंग। 45 इंच की कमीज इसकी तैयार है, तो हम लेंगे 48 इंच। 48 इंच की मैंने यहाँ से ले लिया 48 इंच। ध्यान रहे कि बराबर एक सार ही निशान लगे हो। पता है क्या बात है, कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई तो अपने आप ही अच्छी बन जाती है। कटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं लेती हूँ 7 इंच का तीरा, 7 इंच का तीरा है। और यहाँ से भी मैं 7 इंच का ही लूँगी। 7 इंच तो 6.5 इंच का मोटा लेना है। तो अगर ज़्यादा लेंथ मतलब कि भारी जो लेडीज हो तो उसका आप 7 भी ले सकते हो। तो ये मतलब कि थोड़ी ज़्यादा लेंथ नहीं है इसकी, मतलब कि 6.5 इंच, 6.5 इंच इसका मैं मोटा लूँगी। और यहाँ से 1.5 इंच का निशान यहाँ से लगा लेती हूँ। तो 5 इंच की शेप, मतलब कि शेप होती है, यहाँ से ही शेप होती है। तो इसकी फिटिंग है यहाँ से मैं 12 इंच यहाँ से लेती हूँ और 12 इंच ही यहाँ से लेती हूँ। फिटिंग के निशान मैं बाद में लगाऊंगी और 12 इंच ही मैंने यहाँ से लिया है। तो अब मैं करती हूँ कटिंग। तो देखना मैं कटिंग कैसे करती हूँ। तो इसको मैं ऐसे यहाँ रख के यहाँ से कटिंग कर दूंगी। तो देखो, ये मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है। तो ये इस साइड से भी ऐसे ध्यान रहे कि ये जो उनसी किनारी होती है ना, ये किनारी आप निकाल देना, ताकि ये काटने में आसानी हो। और मतलब जब सिलाई करते हैं, जब लोग हम ये सिलाई करते हैं तो ये यहाँ पे स्टिच नहीं होती, मतलब ये इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी नहीं करनी है, ये यहाँ से करनी है। ऐसे इसको निकाल दिया करो ताकि ये देखो मैंने ऐसे करके यहाँ से जो ये 1.5 इंच का निशान लगा था यहाँ पे ऐसे घुमा दो इसको तिरछा से। तो ये मैंने यहाँ से घुमा दिया है। तो मतलब कि मेरी कैंची मेरे को याद नहीं रहती, जब मैं सूट काटती हूँ तब मेरे को कैंची याद आ जाती है। वैसे मेरे को कैंची लगवानी याद नहीं रहती। तो कल को उसको ध्यान से मतलब कि याद करके मैं इस कैंची को भेजूंगी शहर लगवाने के लिए। ये मोथरी हो जाती है कई बार, ज़्यादातर चलने से कई बार कपड़ा ऐसा आ जाता है, कोई मोटी चीज़ इसके साथ काट देते हैं तो कैंची मोथरियाँ हो जाती है। तो देखो ये मतलब कि थोड़ी स्लो चल रही है। चलो फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ फटाफट से काटने की इसकी। तो देखो, ये जो उनसी किनारी होती है ना, इसको जरूर निकाल दियो। बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो ये किनारी जो होती है इसको पास से निकाल देना, ताकि सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो देखो, मैं इसको किनारी को थोड़ी जो सी किनारी है इसको निकाल रही हूँ पास से। तो मतलब कि कैंची मेरी थोड़ी स्लो चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से काट के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में भी आए। तो देखो, मैंने ऐसे इसलिए यहाँ से कटिंग कर दी है। तो एक कमीज की कटिंग हो गई है, बस ये थोड़ी सी रह गई, इसको मैं कर देती हूँ। अब तक तो हो जाती है। अगर ये कैंची फास्ट चलती तो मेरी कैंची थोड़ी स्लो चल रही है। तो ये देखो, मैंने एक तरफ की कटिंग कर दी है। अब मैं कर रही हूँ दूसरी तरफ की कटिंग। तो देखो, एक तो होती थी गिरी गई होती, तो दूसरी तरफ की मैंने अब ये कटिंग कर रही हूँ।
ये जो सा फालतू कपड़ा होता है इसको निकाल दिया करो ताकि आगे जो काटने में दिक्कत ना हो। ये फालतू कपड़ा है वो मैंने निकाल दिया है। और अब देखो ये जो सा इधर साइड से जो कपड़ा बचता है इसको ध्यान रहे, ये इसमें से चाहे बाजू निकाल लो, तख्ते निकाल लो, बेल्ट भी निकल जाएगी, तो आपकी मर्जी है वो जो कुछ निकालना है। कपड़ा के हिसाब से देखना पड़ता है भी कपड़ा कितना है। तो आजकल तो पता ही आपको कपड़ा तो पहले बहुत ही ज़्यादा कम आता है, कपड़ा पूरा पूरा ही बन जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। कई बार लेडीज़ बोल देती हैं कपड़ा बचा हुआ है कि नहीं, कपड़ा नहीं बचता आजकल, आपको पता ही है। 4.5 मीटर ही कपड़ा था और लेडीज़ की लेंथ है 45 इंच। इसकी कमीज मुझे तैयार करनी है, 45 इंच की इसकी कमीज तैयार है, तो देख लो 38 इंच की सलवार इसकी मुझे तैयार करनी है। तो 4.5 मीटर में मैं इसकी पूरी कमीज तैयार करूँगी और सलवार तैयार करूँगी। तो देखो 4.5 मीटर में वैसे बनता नहीं है, बहुत ही लंबी लेडीज़ है मतलब कि लंबाई में, तो आप यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 45 इंच की तो इसकी कमीज तैयार है। तो देखो मैं इसको दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही काटूंगी, जो पिछला हिस्सा होता है उसको भी मैं ऐसे ही कटिंग करूँगी, तो देखते रहना। तो देखो मैं ऐसे इसको भी एक साथ करके, तो कुछ भी आसान मुश्किल नहीं होता, काम करने से कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सारे काम करके देखने चाहिए। तो देखो जैसे मैं भी सिलाई कर रही हूँ, तो जिनको लेडीज़ को सिलाई नहीं करनी आती तो उनको तो ऐसे लगता है पता नहीं कितनी दिक्कत होती होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, करने से सब कुछ काम आसान ही होता है, करना चाहिए, मेहनत करके देखनी चाहिए भी कितना मुश्किल और कितना ही। वैसे सिलाई तो बोल तो देती है लेडीज़, इतनी सिलाई लेगी इतनी सिलाई लेगी, पर उनको ये नहीं ना पता अभी सिलाई होती कैसे है। जिनको नहीं आती उनको तो ऐसे ही लगता है जैसे कि पता नहीं कितने मांग रही है, ये पता नहीं कितने सूट के मांग रही है। देखो सिंपल सूट के 150 रुपये सिलाई है और लोन वाले के 350 रुपये सिलाई है। आज के टाइम में 350 रुपये सिलाई है। और देखो इसको एक साथ रख के ध्यान रहे कि बराबर ही होना चाहिए। एक साइड में जो सा कपड़ा होता है फालतू उसको शायद बराबर से निकाल दिया को, चलो थोड़ा बहुत बद भी फालतू भी हो जाता है, तो एक साथ ही रखना ताकि आगे पीछे वाला जो पर्दा होता है कि एक साथ ही रहे। तो देखो मैंने इसको एक साथ कर लिया है। तो ये जो सी किनारी है इसको निकाल दियो ताकि काटने, तो ध्यान रहे कि 1 इंच पिछले वाला जो पार्ट होता है, पिछले वाला 1 इंच फालतू काटना चाहिए ताकि जो गला होता है पीछे नहीं जाएगा, वो एक साथ यहाँ पे रह जाएगा। 1 इंच या 1.5 इंच फालतू निकाल लेना पीछे से गला। तो देखो मैंने इस यहाँ से लिया है 1 इंच फालतू कपड़ा ले लिया है मैंने पीछे वाला, तो इसको भी मैं ऐसे इसके ऊपर ही रख के, तो इसमें देखो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, इसके ऊपर रख के ही इसकी कटाई कर सकते हो। देखो कितना आसान है, मुश्किल नहीं है, सॉरी मुश्किल नहीं है, आसानी से ही ये कटिंग हो गई। मेरी थोड़ी कैंची स्लो चल रही है, बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ, तो मेरी कैंची थोड़ी स्लो चल रही है, तो अब तक तो मैं कभी इसकी कटिंग कर ही देती। तो देखो ये मैंने यहाँ से कटिंग अब कर दी है। और ये देखो ये बराबर साइड जो सही किनारी होती है, ये इसको धीरे धीरे ऐसे करके निकाल देना ताकि सिलाई करने में दिक्कत ना हो और सिलाई अच्छी सी हो जाए और अच्छी सी फिटिंग आ जाए। तो ऐसे करके मैंने ये धीरे धीरे जो सी ये फालतू इधर की जो किनारी होती है इसको निकाल दिया करो ताकि सिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये किनारी दोनों तरफ से ही निकाल दी थी। तो ध्यान रहे आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ कि किनारी बाहर से जो बाहरली साइड होती है उसको निकाल देना ताकि सिलाई में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखो ये मैंने कमीज की कटिंग कर दी है। ये जो सा नीचे कपड़ा था इसको भी एक साथ करके इसकी ऐसे कटिंग कर दो। तो कमीज की कटिंग हो चुकी है, इस कमीज को रखते हैं एक साइड, और जो ये फालतू कपड़ा था इसको बराबर करके ऐसे करके निकाल दो। तो ये फालतू कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है। और अब ये जो इधर का कपड़ा बचा हुआ था, तो इसमें से आप बेल्ट भी निकाल सकते हो, तख्ते भी निकाल सकते हो, बाजू भी निकाल सकते हो। तो चलो इसी हिसाब से देखना पड़ेगा भी कपड़ा कितना बचा है, उसी हिसाब से सारी चीज़ निकल जाएंगी। इसमें से मैं निकालूंगी तख्ते और बाजू, 2 चीज़ इसमें से निकाल दूंगी, बेल्ट और कली रह जाएंगी, बेल्ट और कली उसमें से निकल जाएंगी। जो फालतू का कपड़ा इधर बचा है
बचना तो क्या है, उसमें से पोंचे की भी निकालनी पड़ती है, गले की भी निकालनी पड़ती है, सारा ध्यान रख के ही कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग्स कई प्रकार की होती है। तो जैसे इधर से मैं तख्ते निकाल लूँगी, तो कई लेडीज़ करती हैं कि बाजू और बेल्ट निकाल देती हैं। तो तख्त जैसे ये कपड़ा है, इसमें से बेल्ट और कली निकालूंगी मैं इसमें से। तो इसमें से निकाल दूंगी मैं बाजू और तख्ते। तो देखो ये इधर जो सा इधर साइड कपड़ा बचता है ना, इस साइड से आप तख्ते निकाल सकते हो। तो देखो मैं इस साइड से तख्ते दोनों साइड के एक सार करके, मतलब बराबर दोनों तरफ से। तो अब मैं यहाँ से तख्ते निकाल लूँगी। अब मैं इसको ऐसे करके, चलो देखते हैं बेल्ट निकलती है या बाजू निकलती है। तो ध्यान से ही काटनी चाहिए, ताकि फालतू तो कपड़ा होता ही नहीं है, पूरा पूरा ही होता है। चलो अच्छी ये बन जाए कि सलवार, मतलब कि आजकल पता है कहते हैं भारी सलवार बना, तो भारी सलवार कहाँ से बनाएंगे। अगर कपड़ा पूरा 5 मीटर कपड़ा होता है तो भारी सलवार भी बन जाती है। तो इसके तख्ते हैं 34 इंच, 38 इंच की सलवार तैयार है। तो इसके 33 इंच के तख्ते निकाल दे देती हूँ। 38 इंच की 5 इंच की इसकी बेल्ट एक साइड में निकाल दी है। तो ध्यान रहे कि ध्यान से ही कटिंग होनी चाहिए। तो 12 इंच के इसके 6 इंच, मतलब 5.5 इंच के गोल पहुँचे तैयार हैं। तो 12 इंच के निकाल लेना। तो 12 इंच और 2.5 इंच की कली निकाल लेना, ताकि 5.5 या 6.5, चलो वो अंदर थोड़ा मतलब फालतू कपड़ा रख लेना चाहिए, ताकि अगर भीड़े पोंचे हो भी जाए तो खुले करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए पहले ही ध्यान से ही काट लेनी चाहिए। तो देखो मैंने ये तख्ते मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं। मेरी थोड़ी सी कैंची बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, तो इस पर मेरे को गुस्सा भी बहुत आ रहा है। चलो इसका तो क्या खोट है बेचारी का खोट तो मेरा है, जो मैंने इसको लगवाया नहीं। तो इसको अब मैं ऐसे करके तख्ते निकल जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ से बेल्ट निकलती है या बाजू निकलती है। जो भी निकलेगा वो निकाल लेंगे। लो ये निकल चुके हैं तख्ते। तो यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है, बाजू निकलती हैं या कली निकलती है, देखते हैं। बाजू, शायद बाजू ही निकल जाएंगी। तो इसकी मैं देख लेती हूँ भी, अगर ये पूरी मतलब तैयार होने के बाद कपड़ा कितना अंदर बचता है और कितना नहीं। अगर पूरा पूरा होगा तो फिर नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है, बन ही जाएंगी बाजू। इधर से मैं बाजू ही निकाल देती हूँ, ताकि उसमें से बेल्ट और उसमें से मैं बेल्ट ही निकाल लूँगी। कोई बात नहीं, उधर से बाजू ही निकल जाएंगी। चलो ये निकल चुकी है बाजू, और ये फालतू का कपड़ा है जो पोंचे में काम आ जाएगा। और अब निकालती हूँ मैं कली। चलो आपको कली तो मैंने वैसे कल दिखा ही दी थी, कि नहीं दिखाई थी, शायद दिखा भी दी थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये जरूर बताना। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, और जितना हो सके वीडियो आगे से आगे भी लिंक भेज दिया करो। और अगर मेरी वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट करके ये बताया करो कि आपको मेरी वीडियो आज कैसी लगी। और अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो ये भी बताना, मैं उस गलती को सुधारूँगी। और उसके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आज का ब्लॉग बस इतना ही। सभी को मेरी राम राम।